सुप्रभात प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल में। और जैसा कि आपको पता है कि बिहार कांस्टेबल की इस वक्त ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। आपको पता है कि 18 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू है। इसके आप भी अभी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ये 18 अप्रैल तक आपके लास्ट डेट है। तो इधर आप जो फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे आप करते रहिए, ठीक है। लेकिन बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है और वो है एग्जाम डेट को लेकर, ठीक है। क्यों? जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले जो है रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में आप क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, ठीक है। तो रिटन एग्जाम में क्या है कि रिटन एग्जाम में आपको, ठीक है, पासिंग मार्क जो है 100 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि आपके जो है 100 नंबर का जो है प्रश्न आएंगे और 100 नंबर में आपको 30 नंबर पास आउट के लिए चाहिए, ठीक है। इसमें आपको 30 नंबर जो है पासिंग मार्क चाहिए। लेकिन यहां पे पासिंग मार्क से ही आपका काम नहीं चलने वाला, और भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संख्या ज़्यादा रहेगी और आपके 19,800 कुछ समथिंग पद हैं, यानी आप 20,000 मान के चलिए, ठीक है। तो 20,000 मान के चलिए, लेकिन उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि 20,000 इंटू 5 यानी 5 गुना। यानी आपको अगर फिजिकल देखना है, अगर आप फिजिकल देना चाहते हैं, तो आपको 1 लाख अभ्यर्थियों के बीच में अपनी जगह बनानी होगी। अब ये आप मान के चलिए कि आपके लिए 1 लाख जगह है, ठीक है, उसके अंदर आपको आना है, ठीक है। लेकिन अब ये लिखित एग्जाम में आपको इतने नंबर लाने हैं, तो आपको पहले पता भी होना चाहिए कि आपका लिखित एग्जाम कब से है। तो ये डेट जो है आपकी डिसाइड हो चुकी है, एग्जाम डेट की डेट आ चुकी है, ठीक है। ये बहुत ही ब्रेकिंग खबर है कि आपकी एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। अब आपको अपनी तैयारी में जी जान से लग जाना चाहिए। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल निकला है बिहार पुलिस की तरफ से वो क्या है। तो चलिए हम चलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। यहां पे देखिए लिखा हुआ है केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती कार्यालय, ठीक है। और यहां पे अध्यक्ष को ये लेटर गया है, किसकी तरफ से? केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती की तरफ से जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भेजा है किसको? सभी जिलाधिकारियों को ये लेटर प्रेषित किया है। और कब का है ये? 19/3, यानी ये कल का लेटर है। 19 मार्च का लेटर ये जारी हुआ है, ठीक है। आइए हम थोड़ा सा नीचे की तरफ हम बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं कि उपयुक्त विषय के संबंध में ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि केंद्रीय चयन पर्षद यानी सिपाही भर्ती का विज्ञापन जो है 1/2025 के अंतर्गत बिहार पुलिस में सिपाही के रिक्त पद, देखिए 19,838 पदों पे चयन और नियुक्ति निमित्त उम्मीदवारों के लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है। इतने पदों के सापेक्ष जो है लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी इसके लिए। और लिखित परीक्षा है संबंधित जिलाधिकारी अपने जिला के परीक्षा संयोजक मनोनीत किए गए। मतलब परीक्षा जो संयोजक, मतलब परीक्षा कराने की जो जिम्मेदारी है वो किसको दी गई है? जिलाधिकारियों को दी गई है, हर जिले के। फिर कह रहा है कि इस संबंध में लिखित राज्य के सभी जिलों में आयोजित कराए जाने का प्रस्तावित। अब ये कब कराया जाना है? तो आप देखिए 13 जुलाई को ये होगा, फिर 16 जुलाई को पेपर होगा, 20 जुलाई को पेपर होना है, 23 जुलाई को पेपर होना है, ठीक है, 27 जुलाई को होना है और 30 जुलाई को होना है, ठीक है। फिर आपका 3 अगस्त को होगा पेपर, फिर आपका 6 अगस्त को होगा पेपर, ठीक है। और ये सब जो है एक ही पाली में पेपर होगा, ठीक है। ये नहीं कि 2 पालियों में पेपर हो, केवल एक पाली में होगा और अलग अलग डेट पर ये हो रहा है। तो यानी आपकी पेपर जो है कितने दिन चलने वाले हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन आपका ये पेपर जो है ये चलेगा। फिर क्या कह रहे हैं कि परीक्षा केंद्रों का निर्धारण जो है ये लिखित परीक्षा संचालन की प्रक्रिया का सबसे पहला और महत्वपूर्ण चरण है। इसी के बाद जो है आपका फिजिकल यानी शारीरिक परीक्षा होगा। कह रहे हैं कि सभी परीक्षा केंद्र यथासंभव जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्रों में ही बनाया जाए, ठीक है। और कह रहे हैं कि परीक्षा केंद्रों के रूप में राजकीय विद्यालयों के साथ साथ गैर सरकारी और निजी विद्यालय या महाविद्यालय विश्वविद्यालय को रखा जाए। वैसे विद्यालय महाविद्यालय के पूर्व जो है परीक्षा केंद्र के रूप में विवादास्पद रहे तो उन परीक्षा केंद्रों को चयनित नहीं किया। मतलब जिन परीक्षा केंद्रों में पहले धांधली हो चुकी है और जो बदनाम है उस तरह के, उसमें जो है ये कह रहे हैं कि उसको परीक्षा केंद्र नहीं रखा जाए। यदि अच्छे महाविद्यालय उपलब्ध हैं जहाँ पे कदाचार मुख्य आचरण हो रहे हैं तो वहीं परीक्षा ली जा सकती है, ठीक है। ये इन्होंने मतलब डीएम को निर्देश दिया है कि इस तरह से आप ये चीजें करेंगे,
ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर उन्होंने यही लिखा है कि योग्य और हाँ, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कह रहे हैं चयनित परीक्षा केंद्रों के नाम सहित उपलब्ध कराए जाने पे 24 अभ्यर्थियों के बैठने की क्षमता हो। एक कमरे में जो है ये 24 अभ्यर्थियों को बैठने की क्षमता बनाने के बाद जोर दे रहे हैं कि एक कमरे में ये 24 अभ्यर्थियों को बैठाएंगे और उस हिसाब से करेंगे। फिर ये क्या कह रहे हैं कि प्रवेश पत्रों की मुद्रण कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी और तत्वतः इसके अनुरूप कार्रवाई आरंभ की जाएगी। फलतः परीक्षा प्रस्तावित तिथि जो वही है जो हमने अभी ऊपर बताया है कि 13 जुलाई, फिर 16 जुलाई, फिर 20 जुलाई, फिर 23 जुलाई, 27 जुलाई, 30 जुलाई, 3 अगस्त और 6 अगस्त। ठीक है, तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये जो है एक डेट आपके सामने आ गई है। अब आपके पास डेडलाइन आ चुकी है। ठीक है, अभी तक तो लग रहा था कि अब एग्ज़ाम देखिए कब होता है कब होता है, लेकिन अब आपके पास एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई से कोई भी लापरवाही नहीं कर सकते। आपको अगर सिपाही की वर्दी लेनी है तो अब आपको जुट जाना होगा, क्योंकि देखिए ये आपका जुलाई में है और अभी आपका क्या चल रहा है, मार्च चल रहा है। तो अप्रैल, मई, जून, ठीक है, यानी आपके पास सेफ 3 महीने आपके पास बच रहे हैं। ठीक है, 3 महीने आपके पास बच रहे हैं और 3 महीने आप ये मान के मत चलिएगा कि मुझे 30 नंबर लाना है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब जो है वहाँ पे मेरिट बनेगी और मेरिट बनेगी तो आपको यहाँ से अधिकतम स्कोर करेंगे तभी आप 1 लाख बच्चों के अंदर आ सकते हैं। तो इस पढ़ाई को लेकर आप बिल्कुल लापरवाही ना करें और अपने सभी सब्जेक्टों को कवर अप करते रहें। ठीक है, और जो आप एकदम आपका जिसमें फुल कॉन्फिडेंस है उनको भी रिवाइज करते रहें। ठीक है, तो ये थी हमारी तरफ से एक अहम जानकारी, लेकिन बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं आपसे ऐसी वैल्यूबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।